नमस्कार। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी के बिल्कुल सामने हैं। यहाँ पर एक ऐसा मामला जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि 7 महीने की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में जान गई है। पिता भी यहाँ है, उसकी माता और उनके परिवार भी यहाँ पर। और ये जो हम तक सूत्रों के आधार पर खबर आई है कि पिता और माता पिता का आपस में डिस्प्यूट था और जो इनकी पत्नी थी जो इस समय सामने खड़े हैं अपनी बच्ची के साथ अपने मायके में रहती है। तो ये इस समय उस बच्ची के पिता हैं। आखिर क्या हुआ ये हम नहीं जानते, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि 7 महीने की बच्ची जिसकी जान चली गई है। भैया आपकी बच्ची थी? जी क्या पूरी बात हुई बताइए, कैसे जान गई उस बच्ची? मैम इन्होंने फ़ोन किया मुझे कल 11 बजे। कहाँ के रहने वाले हो? हम पुंछ के रहने वाले मैम। यहाँ पर कहाँ रहते थे? यहाँ पे मैम हम पुंछ के रहने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पे मतलब इस शादी यहाँ से की थी मैंने। जी मैम, इधर खड़ा मदाना वाली साइड से। अच्छा। जी मैम, इन्होंने 11 बजे कॉल की कि लड़की बच्ची कहाँ रहती थी इस बच्ची हम डिस्प्यूट चल रहा था हमारा। तो ये अपने मायके में रहती थी। मतलब बच्ची अपनी जी मैम। ठीक है, फिर? तो इन्होंने कल 11 बजे कॉल की इसके जीजू ने। इन्होंने कॉल नहीं की, उन्होंने बोला कि लड़की इमरजेंसी में है, तो सीरियस है लड़की, तो आप आओ। ठीक है, हमने बोला ठीक है। फिर आधे घंटे के बाद बंदा कॉल करता है कि लड़की की डेथ हो गई है। तो फिर हमने शालामार के जो 3 महीने की थी, 7 महीने की। आप मिलते जुलते थे बच्ची से बीच में? मैम ये मिलने ही नहीं देते थे, कोर्ट में ही मुलाकात होती थी। इनको कोर्ट केस लगाया था वहाँ पे होती थी। जी मैम। तो फिर इन्होंने वहाँ पे क्या नाम है शालामार के डॉक्टर जो मैम बच्चों को चेक करते हैं उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि बच्ची घर से डेथ थी। इन्होंने घर जैसे वहाँ पे पहुँचे तो लड़की पहले से डेथ थी। इन्होंने फिर वहाँ पे फॉर्मेलिटी करने के लिए वहाँ पे सिर्फ एडमिट करवाई और वहाँ से जो डॉक्यूमेंट बनाए कि लड़की यहाँ पे डेथ हुई है, लेकिन लड़की इनकी डेथ हुई है वहाँ पे घर पे ही। जी मैम। किस वजह से हुई कुछ पता चला आपको? मैम इसके अभी इसका मैम कर रहे हैं, क्या नाम है, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो उसी से पता चलेगा मैम। जी मैम। क्या लगता है आपको? मैम लगता है जिस हिसाब से लड़की को चोट लगी है सर पे और पीठ पे। अच्छा, देखा आपने? जी मैम, जब हमने देखा तो उसको चोट सर पे लगी है और इस पे लगी। अब पोस्टमार्टम में पता चलेगा कि बिल्कुल क्या इसमें ये सही है या गलत है, वो वहीं पे पता चलेगा। कितनी देर से आप अलग, कितनी देर हुई शादी हुई? मैम 1.5 साल हो गया हमारे। 1.5 साल हो, तो 1.5 साल में आप अलग हो गए थे? जी 6 महीने में ये वापस आ गए थे अपने घर। अच्छा, अपने मायके में? जी मैम। इन्होंने वहाँ से फ़ोन करवाया इसके भाई ने जो दीक्षा अंदर भी है बीजेपी की, उनसे फ़ोन करवाया कि इन बंधु ने ऐसे ऐसे लड़की को फांसी दी हुई है अपनी बहन के लिए। इनकी पहले से मैम चाल थी, सिर्फ इन्होंने पैसा खाना था। ठीक है, इन्होंने और इसका बाप खुद फ़ोन करके बोल रहा है कि मेरी बच्ची को डिवोर्स दे। अच्छा, इनके फादर। जी मैम, बिल्कुल। वो कचहरी में सबके सामने शरेआम बोल रहे हैं कि मेरी बच्ची को डिवोर्स दे, हमने वहाँ पे नहीं भेजनी है। जी मैम। उसके बाद फिर हमने बोला हमने नहीं डिवोर्स देना है। तो आप इन्होंने ये चीज़ इन्होंने बोला, इसके पापा बोल रहे हैं कि 2 दिन से लड़की ने दूध नहीं पिया। और इसका दूसरा इसका जो बहन है वो बोल रही है कि मेरी बहन गई थी वोट देने के लिए, तो मेरे को छोड़ने गई घर पे। तो पीछे से जब वो घर पे आई तो लड़की डेथ हो गई। लड़की की डेथ वहीं पे हो गई, सांस ले रही थी ज़ोर ज़ोर से, तो मुझे लगता है वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी। जी मैम। चलिए, इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये पिता जो है इनकी आपस में हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट था। पत्नी जो थी इनकी 7 महीने की बच्ची के साथ अपने मायके में रहती थी। अब ये कह रहे हैं कि बच्ची को चोटों के निशान थे। अब किस तरह से उस बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में जान गई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। चलिए, फिलहाल उसकी माँ भी यहाँ पर उस बच्ची की इसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये मम्मी है उनकी बच्ची की, मायरा की मम्मी हो आप? ये कह रहे हैं कि उनको आप मायरा की मम्मी हो। आप मायके में रहती थी, कितनी देर से रहती थी मायके? मेरे को 1 साल हो गया। मैं 2 सितंबर बैठ के आराम से बैठ के आराम से बैठ के बात कीजिए। आओ पानी दे दो। आप बैठो उधर आराम से। लड़ाई नहीं लियो, लड़ाई नहीं लिया था पर इधर क्या गल करिए। क्या बता जरा, कौन सी रिकॉर्डिंग देखते हैं? चलिए इनसे बात करते हैं। ये जो एक मिनट भैया, ये मायरा के क्या लगते हैं? मायरा के क्या लगते हैं आप? मैं मायरा का जीजू हूँ। नहीं, छोटी बच्ची जिसकी डेथ हुई है।
मैम इस माहिरा का इनका क्या लगते हैं? मैं जीजा हूँ इसका। अच्छा जीजा मतलब इनकी बहन के। हाँ। आप इधर आइए भैया। ये कह रहे हैं जो इनके हस्बैंड कह रहे हैं कि इन्होंने बच्ची को सिर पे चोटें हैं, यहाँ पर चोटें थी, उसके साथ कुछ ज़रूर हुआ जो ये छुपा रहे हैं। क्या बात आप अगर इनके पास कोई प्रूफ है तो कह वो रहे थे घर से ही डेथ हो गई थी बच्ची की। कौन बोल रहा है घर से? अगर डेथ हो गई है तो इनकी मैंने डॉक्टर के साथ बात करवाई है। अगर आप रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो मैं आपको रिकॉर्डिंग बताइए, प्रूफ। कोई टेंशन नहीं, बताइए आप। मैं रिकॉर्डिंग अपनी बात रखने का हक है, बिल्कुल। आप बताइए जो सच है, आप आना भी चाहिए। पहले जब जैसे मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने बोला बच्ची बीमार है, आप हॉस्पिटल में आ जाओ। अच्छा, वो वाली रिकॉर्डिंग भी बताता हूँ। और जब डेथ हो गई फिर भी मैंने इनको फ़ोन किया, अभी उनको बोला कि अभी डेथ हो बीमार है, आप इमरजेंसी हॉस्पिटल में आ जाओ। फिर मैंने दोबारा बोला अभी मैं आया नहीं हूँ, अभी घर पे। मैंने बोला लड़की की डेथ हो गई, आप जल्दी आओ। फिर डॉक्टर के साथ भी बात करवाई। मैं आपको रिकॉर्डिंग यहाँ पे आगे लड़की की डेथ हुई हॉस्पिटल में? हाँ हाँ, ये कह रहे घर से हो गई थी। कुछ देखो जी बताइए बताइए। इस समय देख रहे हैं उसकी माँ, मायरा की माँ। चलो मायरा की मम्मी से बात करते हैं। मायरा की मम्मी से। आपके जो पति हैं, आप अलग रहते थे पिछले 6 महीनों से बता रहे हैं? 6 महीनों से कहाँ, 1 साल हो गया मेरे को। अलग रहते हैं तो ये कह रहे हैं कि मायरा कोर्ट केस लगा, कोर्ट केस लगा। ये कह रहे हैं मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट, मेरी 5.5 महीने हुए शादी को। मेरी 14 मार्च को मेरी शादी हुई थी पिछले साल। तो मैं 5.5 महीने वहाँ पे रही। मेरे साथ थोड़े टाइम हुआ तो ये जुल्म लग के करने की, दहेज वगैरह लेके आ। तो मैंने सोचा छोटी मोटी होती रहती है। मैंने जो मैं जिस पे हाथ रखा, मेरे घर वालों ने मेरे को वही चीज़ लेके दी, सब कुछ वहाँ पे। बाद में इन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे जुल्म किए कि बेड पे मुझे, मेरे ही बेड पे मुझे नहीं सोने देना। मतलब ऐसी ऐसी बातें, अभी छोड़ो, बच्ची नहीं रही, मैं क्या चीज़ें बताऊँ। तो बाद में पहले मेरे को बोलने लगी मेरे साथ कि तेरे को मतलब बच्चा क्यों नहीं रहता इतना टाइम हुआ। मैंने बोला मैं पीछे से लेके आती क्या। तो मेरे को भी बहुत दुख होता था कि मेरे को मतलब थोड़ा टाइम हुआ, मेरी शादी होगी तो अभी ये मेरे को ये बातें सुनाई। पहले सुनाई होता तो मैं शादी ही नहीं करती। तो मैंने फिर भी बर्दाश्त, मैं वहाँ पे पास जा रही थी, मैंने वहाँ पे दुआ करनी, ना कि पहुँच जाना, मैंने वहाँ पे दुआ करनी कि मेरे को बच्चा दो, नहीं तो मेरे पे ऐसा कलंक लगाएंगे, मैं कैसे जीऊँगी। कल को अगर मैं बर्बाद होगी, ये बोलेंगे इसको बच्चा ही नहीं रहता ये वगैरह। तो मेरे को खुदा ने 2-2.5 महीने के बाद मेरे को बेबी रहा। ऐसे मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं हॉस्पिटल में मतलब मेरे को मेरा हस्बैंड लेके गया हॉस्पिटल में, ऐसे ही कि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो मेरे को लेके वहाँ पे गए, तो वहाँ पे मतलब टेस्ट वगैरह किया, उसमें था। तो फिर ठीक था। उसके बाद उस टाइम ये खुश थे। तो 1 महीना हुआ, अब दवाई वगैरह तो चाहिए होती ना। मेरे को बिल्कुल भी पैसे 1 रुपया भी मुझे नहीं देते। जो मेरे पैसे थे उल्टा मैं देती थी अपना सिर्फ घर बसाने। इनकी अपनी शॉप थी, जो मेरे ससुर है वो पैसे नहीं देने देते थे, वो मेरे को पैसे नहीं देने देते थे। तो जो मेरे थे मैं भी उल्टे उनको पैसे देती थी। 2 बार मैं अपने मायके में आई हूँ, खुद तेल डलवा के गाड़ी में मैं खुद यहाँ पे आई हूँ। अपने घर वालों से मैं बातें छुपाती रही कि घर बसाने के लिए, कि मेरे घर वालों को कोई दुख तकलीफ का कुछ पता ना चले। इस वजह से मैं थोड़ी रही कि अगर मैं बताऊँगी ये अपने दिल पे बात लेंगे। एक तो दूर है, दूसरी ये दिल पे बात लेंगे। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया। खरामडाना वाली साइड। कौन सी जगह पड़ी है? बीरपुर वाली साइड। बीरपुर साइड। फिर उसके बाद मेरे को बेबी रहा। तो उसके बाद मेरे को उस टाइम मेरे को सास ने कैल्शियम वाली दवाई लेके दी। उसी टाइम इसकी बेटी भी प्रेग्नेंट थी, तो उसको भी लेके दी, मेरे को भी लेके दी। तब उन्होंने अपने पैसे से सिर्फ एक कैल्शियम वाली दवाई लेके दी मुझे। तो बाद में मेरे को बोलने लगे कि तू क्यों पीती रहती है कैल्शियम वाली दवाई, इससे कुछ नहीं होता। हम जब हमारे बच्चे हुए थे तब हम खेतों में रहते थे, तब कहाँ दवाइयाँ वगैरह होती थी। अब जब डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं तो मैं कैसे ना लूँ। मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। इन्हीं वजह से आप चली गई अपने मायके में? ऐसे कहाँ गई मैं, मेरे को बहुत सारे कमेंट करते थे हर चीज़ के लिए। कभी ये ला, कभी तू ऐसी है, कभी ये है, तेरे का पाँव टेढ़े। मैंने बोला पहले मेरे पाँव टेढ़े देखे, आज मेरी शादी करके जब दहेज घर में पहुंच गया, सब कुछ पहुंच गया, आज आपको बोलने लगे। मेरा ससुर मुझे कहता बोरी बिस्तरा बांध और निकल दफा हो इधर से। रात का टाइम मैं रोती रही कि मेरे को ये बात बोलिए मैं किस साइड को जाऊँ। मेरे पापा को फ़ोन करके करके झूठ बोलते थे, तेरी बेटी ऐसी, तेरी बेटी बदमाश थी। मैंने बोला मुझे, मेरे हस्बैंड को पूछो अगर तेरी अपनी वाइफ के बारे में बताइए, तेरी वाइफ है कैसी थी। मैंने आज तक कभी से फ़ोन नहीं छुपाया। अगर इसको पूछो, अगर मेरा कहीं कुछ भी बात है, जैसे मेरे पे ससुर इल्ज़ाम लगाता है, मेरे पति ने मेरे पे नहीं लगाया पर मेरा ससुर मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाता था। बोला ऐसी ऐसी गंदी बातें बोलता था, मैं कुछ बता नहीं सकती। मायरा को क्या, ये बताइए पूरी बात। मेरी मायरा कुछ, मैं 3 मंथ प्रेगनेंसी से वहाँ पे आई, मेरे को इन्होंने मारा।
मेरे ससुर ने भी मुझे मारा, मुझे गालियाँ दी बहुत बदतमीजी से। मैंने भाई को बोला मुझे बचा लो, तब मैं प्रेग्नेंट थी। मैंने भाई को बोला मुझे बचा लो, मेरे भाई श्रीनगर थे। बाद में इन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया। सिर्फ मैंने भाई को इतना बताया, ससुर ने मेरा फ़ोन छीन लिया, मेरा हाथ शाथ तोड़ा, मेरे कान में से भी खून आया। तो मैं प्रेग्नेंट थी वहाँ पे। जो इसके चाचू थे वो वहाँ पे थे, कोई मुझे बचाने के लिए, मुझे कोई हौसला देने के लिए वहाँ पे नहीं आए। तो मेरे भाई ने उधर बताया, मैंने सिर्फ इतना बताया, भाई मुझे बहुत मार रहे हैं, मुझे बचा लो। एक तो मुझे सहारा देता ना, कोई सास ससुर बोलते कोई बात है हमें बताओ कुछ भी, मेरे को ये होता कि मुझे यहाँ पे रहना है। जब सब मुझे मारने लग जाए, मैंने किसके सहारे वहाँ पे रहना। भाई आपको ले गए? भाई मेरा श्रीनगर थे, भाई ने पुलिस स्टेशन में बताया ऐसे ऐसे बेटी को देखो क्या मसला है, मेरी बेटी रो रही है वहाँ पे, उसको मार रहे हैं, पूछो क्या मसला है। वहाँ से 4-5 बंदे पुलिस आए। एक का नाम आयो था, वो शौकत अली है, वो गुरसाई थाने से ही पुलिस वहाँ पे आई। तो वहाँ पे आए, पुलिस वहाँ पे बैठी हुई थी, मेरे को अंदर से निकाला पुलिस ने, मेरे को अपने पास बिठाया। ये वहाँ से बाहर से आए, ये भाग गए थे, पहले मार के मुझे भाग गए थे। वहाँ से आए बाद में, वहाँ पे बैठे, उन्होंने चाय बिस्किट वगैरह दी पुलिस को। उन्होंने बेचारों ने अभी पी भी नहीं थी। मेरे को पुलिस अंकल ने पूछा क्या हुआ, मैंने बोला मेरे से बाद में पूछना, इनको पूछो आप मुझे क्यों मारते हो, मेरी गलती मुझे बताओ, मैं काम नहीं करती हूँ या मेरी कोई गलती है या कुछ भी मुझे बताओ, मेरे को किस वजह से मुझे कमेंट और किस वजह से मुझे 5.5 महीने शादी के क्या होते हैं। अभी तो जिस पहले मुझे बच्चे के लिए कमेंट, अब जब मुझे बच्चे हैं अब क्या चीज़ चाहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। उससे पहले हॉस्पिटल में जाती थी मैं, हॉस्पिटल में मेरे को लेके गए, मेरे को वहाँ पे दवाई नहीं लेके देनी, मेरे को डॉक्टर ने दवाई लिख के देनी, मैंने सिर्फ पर्ची हाथ में पकड़नी कि हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अंदर लेके जाते थे। मैंने डॉक्टर को बोलना मुझे अंदर से दवाई मिलेगी, तो डॉक्टर ने मुझे बोलना बच्चे बाहर चलो, कहाँ है आपकी सास, कहाँ है आपका हस्बैंड। मैं क्या बोलूँ, अगर मैं इनको बताऊँ कहीं मेरे को मारेंगे, तूने क्यों अंदर बताया कि तेरे को पैसे नहीं देते। और मैं इस वजह से भी चुप रही। मैंने एक बार आमिर को बताया, आमिर मैं कहाँ से लूँ पैसे, मैं शर्म से मर जाती हूँ। जब डॉक्टर मुझे दवाई लिख के देते हैं, आयरन कैल्शियम की दवाई चाहिए तुझे, तो मैं कहाँ से लूँ। मैंने अंदर वहाँ पे पूछा, मैंने बोलते मोदी का कार्ड लेके जाओ दवाई लेके आ। मैंने अंदर पूछा दवाई, उन्होंने डॉक्टर मेरी बेइज्जती की। उन्होंने बोला आप कैसे कहाँ रहते हो आप जो अंदर से दवाई मांग रहे हो, कहाँ मिलती है अंदर से दवाई, बाहर से दवाई मिलती है। मैं शर्म से वहाँ पे रोने लग गई कि मैं कहाँ से पैसे मांगूँ और मैं कहाँ से दवाई लूँ। मैंने अपने पापा को कॉल की, पापा मुझे बोल लगे तुम मुझे खुल के बता। मैंने पापा बोल लगे तो अपना अकाउंट खुलवा, वहाँ पे मैं तेरे को पैसे भेजता हूँ। मैंने बोला आप मुझे क्यों पैसे भेजोगे, अगर शादी आपने मेरी कर दी तो आप मुझे पैसे क्यों भेजोगे। इन्होंने सिर्फ मुझे मारना है और मुझे कमेंट करने हैं। अगर मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट जो भी खर्चा, जो भी प्रेगनेंसी में, बीमार थी क्या? मैं 3 मंथ प्रेगनेंसी की बात बता रही हूँ। जब आपकी डिलीवरी होगी उसके बाद मायरा ठीक थी? मेरी मायरा ठीक थी, मेरी मायरा को कुछ भी नहीं हुआ था। क्या हुआ ये जो इसकी जान चली गई मायरा? मेरी मायरा बिल्कुल ठीक थी। इसको मतलब बुखार होते थे नॉर्मल, जैसे बच्चे बीमार होते हैं ऐसे ही ये बीमार होती थी। इसको हम पुष्पिंदर डॉक्टर के पास लेके जाते थे, जो सैनिक कॉलोनी में बैठते हैं और बड़ी बहन, उनके पास लेके जाते थे। वो दवाई वगैरह देते थे, बस उसी के पास लेके जाते थे, वो दवाई वगैरह देते। उसके बाद मेरी बच्ची ठीक हो जाती थी। तो कल मतलब उससे पहले 1 महीना उसको ना थोड़ी ऐसी चेस्ट ख़राब थी उसकी बहुत ज़्यादा। तो दवाई ली, पास से डॉक्टर से दवाई ली, उन्होंने 2-3 दवाई दी। एक रेड कलर की ऐसे ज़्यादा खांसी है बलगम वाली, तो उन्होंने मुझे दवाई दी। उससे ना उसको 1 दिन देखा आराम नहीं आया। तो नहीं माँ से बर्दाश्त होता कि जब बच्ची दूध भी ना पी, खांसी करे ये वो। तो मैंने मम्मा को बोला, मेरी मायरा, मम्मा बोलती अब तू क्यों रो रही है, हम पुष्पिंदर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। कल तो चलो शाम को हम गए डॉक्टर के पास, तो तब पुष्पिंदर डॉक्टर नहीं बैठते, तो सुबह लेके जाते हैं। 6 बजे मेरे पापा और सैनिक कॉलोनी लेके गए स्कूटी पे। पापा ने ड्यूटी पे जाना था, मम्मा को पहले लेके गई, उसके बाद मैं ड्यूटी पे चला जाऊंगा। तो दवाई वहाँ पे ली। उसके बाद मेरी बच्ची को उन्होंने मशीन लाई वहाँ से, जो स्टीम, डॉक्टर ने बोला इसको स्टीम दो। पुष्पिंदर डॉक्टर ने वहाँ पे उसको खुद भी स्टीम दी। तब मेरी मम्मा वहाँ पे थी, जब मैं घर पे थी, जब इसको लेके गए स्कूटी पे गए, क्योंकि मम्मा पता है ये डर जाती है, ये नहीं मतलब बच्ची को कुछ हो तो नहीं बर्दाश्त होता। मेरी मम्मा वहाँ पे उसको स्टीम वगैरह देने, उन्होंने कैप्सूल दिए। 2-4 घंटे के बाद उसको स्टीम देनी है इसकी बलगम। उसके बाद उन्होंने बोला 3 दिन के बाद डॉक्टर को चेकअप करवाना। पुष्पिंदर डॉक्टर ने बोला मेरे पास फिर से तीसरे दिन चेकअप करवाना। चेकअप करवाने गए, डॉक्टर ने बोला अभी ठीक है। पुष्पिंदर डॉक्टर ने चेक किया, बोलने लगे अभी ठीक है, ये दवाई जो चल रही है ये रेगुलर चलो। एक दवाई सिर्फ चेंज की, ग्रीन वाली, फिर वो दी। उसके बाद 2 दिन के बाद टैबलेट भी थी एक इन्फेक्शन वाली, और वो स्टीम वगैरह। स्टीम मैं इसको कम देने लगी, क्योंकि मैंने बोला स्टीम से ज़्यादा मतलब बच्चे ऐसे हो जाता ना, तो मैंने बोला चलो दवाई वगैरह चल रही है। तो वो स्टीम में उन्होंने मुझे बोला 4-4 घंटे के बाद, नहीं मैं 2 टाइम देती थी। क्यों झूठ बोला, मैं 2 टाइम मुझे बताइए ना, अभी जो आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि उसको निशान था सिर पे, उसको निशान था यहाँ पर जिस्म पर, ये आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कुछ बच्ची को मारपीट हुई है, बच्ची के साथ कुछ हुआ है। अगर मैं माँ उसकी पोस्टमार्टम नहीं करवाने दे रही। मेरी बात सुनो, तभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं। मेरी बात सुनो, मैं माँ हूँ। कोई माँ अपनी बच्ची, अगर मैंने 7 महीने से अपनी बच्ची को कभी ऐसे नहीं किया तो मैं अपनी बच्ची को मारने दूँ?
हुआ क्या आपकी बच्ची को, कैसे? ये चीज़ तो मुझे समझ नहीं आई। मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक थी। मैं सुबह वोट डालने गई, इसे सिर्फ दांत रखे हुए थे। मुझे हम डिस्पेंसरी इंजेक्शन लगवाने गए, जो बोलते हैं बच्चों वाले इंजेक्शन लगवाने, उसे बुधवार इंजेक्शन लगवाने गए तो उन्होंने बोला बच्ची तू इसको इंजेक्शन नहीं लगवा, इसने दांत रखे हुए हैं, ये 2-3 बार पॉटी करेगी। मैंने बोला 1-2 बार करती है, तो उसने बोला इसको ना वो टेबलेट दो चूसने वाली, उससे थोड़ी तकलीफ कम होगी। चलिए भैया, ये जो अभी इस समय ये जो आप लोग भी आए हैं, इसके इनका नाम क्या आपकी, इनकी आपकी साजिदा बानो। साजिदा जी भी यहाँ पे है। हमने अभी उधर से किया तो उनके पति इन पर इल्ज़ाम लगा रहे। आखिर बच्ची को हुआ क्या था, ये बताइए। बच्ची को क्या हुआ? बच्ची जैसे मैं इनके शाम को इनके घर में गया था तो सुबह बिल्कुल ठीक थी, मैं अपने घर को आ गया, ठीक है। तो जब इनको मैं अपने घर आ गया 1 घंटे के बाद इन्होंने फ़ोन किया, लड़की ऐसे मतलब कि पहले बलगम सी निकाली थोड़ी सी, तो बोला ये लंबे लंबे सांस ले रही है। इन्होंने फ़ोन किया, जैसे फ़ोन किया वैसे ही मैं बरोड़ी से सीधा आ गया इनके घर में। उनके घर से गाड़ी ली, मैं सीधा शालीमार हॉस्पिटल में पहुँच गया। शालीमार हॉस्पिटल के पहुँचने के बाद मैंने इसके पापा को फ़ोन किया। ये बोल रहे हैं कि हमारे को किसी ने फ़ोन नहीं किया, ये हमारे पास प्रूफ है, देखिए सुनिए। इमरजेंसी में आ जाओ सर, सीधा बच्चों की बाढ़ में। बेड नंबर वो डॉक्टर से बात की मैंने, बोला बेड नंबर कितना है वो आएगा आपके पास डॉक्टर। हम तो लेट ही पहुंचेंगे, फिर कहाँ पहुंचेंगे इतने जल्दी? मैं डॉक्टर से बात कर पाऊँ आपकी? नहीं, मैं बोला बंदा हमारा भी है ना, उससे बात की हो, बेड नंबर कितना है डॉक्टर? सीधा इमरजेंसी बाढ़ है, इमरजेंसी है ना, ये इमरजेंसी में बाढ़ में बोलो। आपने किया होगा? बिल्कुल किया हुआ है मैंने, मैंने प्रूफ है मेरे पास किया हुआ, और इनकी मैंने डॉक्टर के साथ भी बात करवाई है। ये मैं डॉक्टर वाली भी बात बताता हूँ आपको। कहाँ ये लो, लड़की पूरी हो गई है यार। ये जब मैंने डेथ हो गई लड़की की तब मैंने कॉल किया कि लड़की की डेथ हो गई है। अच्छा, आपने बताया था? बिल्कुल मैंने बताया है। क्या बोले डॉक्टर, क्या हुआ, चक्कर क्या था? ये चाहे बोलते रहे कि हमें नहीं बताया है, मैंने बताया है। आपके पास हेलो, जी जी हाँ जी, हाँ जी। नहीं, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बेबुनियाद इल्ज़ाम है। बेबुनियाद इल्ज़ाम है। मतलब बच्ची बीमार थी, उस वजह से बच्ची जी जी बच्ची बीमार थी, और घर में भी दोनों, सिर्फ इसके जो ब्रदर हैं वो ड्यूटी पे थे श्रीनगर में, और पापा है जो उसकी शनि में ड्यूटी थी, वो दोनों ऑन ड्यूटी में हैं। घर में सिर्फ मम्मा और ये बेटी थी, दोनों घर में है बस। के लगा? बच्ची कोई ऐसा चक्कर नहीं, वो दंदियां कर नानी अच्छा, नानी नानी मम्मी हो हाँ साजिदा की मम्मी हो। हाँ जी। तो एक साजिदा अपने मायके कितनी देर हुई आए थे? उन साल हो गया, साल को ऊपर हो गया है। हाँ किन्नू दिक्कत सी अपने ससुराल में? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। मेरे को भी नहीं बताती थी। हाँ हूँ करना मेरे को भी नहीं पता। मैं क्या करूँ, मेरी बच्ची चले गई, क्या करूँ मैं, मेरे को कुछ समझ। शादी आप आपने खुद करवाई थी शादी? हाँ जी, हाँ जैसे होती है ना, अरेंज मैरिज हुई? हाँ, रज के दाज दिया, दहेज इतना दिया है। फिर परेशान क्यों कर रहे थे इसको बार बार? कोई पता नहीं, बहुत पर जिला दाज 5 महीने के बाद ही इसको परेशान? ना महीने 2 महीने के बाद बताती थी। नहीं आपने क्यों नहीं उसे वापस ले आई? ऐसी जगह आपने देखा सुना नहीं था शादी करने? बताती थी, नहीं बोला बहुत मीठे बनते थे। देखिए, इस समय एक 7 महीने की बच्ची मायरा जिसकी जान चली गई है, और माता पिता में डिस्प्यूट है। लड़की जो है यानी कि मायरा की माँ, और मायरा अपनी नानी के यानी मायरा की नानी के पास रहती थी अपनी माँ के साथ, और वो बीमार हुई जिसके चलते उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाया गया और मायरा की जान चली गई। एक अफसोस है, एक दुख की खबर है। सबसे बड़ी बात जो माँ बाप हैं उनके लिए, जिनके जिगर का टुकड़ा था, जो माँ जिसने 9 महीने उसे कोख में रखा और उसके बाद दुनिया में उसे लाया। हम मायरा की ज़रूर तस्वीर बताएंगे। मायरा जो है प्यारी सी बच्ची आज हमेशा के लिए अलविदा कहकर यहाँ से जा चुकी है। उसकी माँ की तड़प आप समझ सकते हैं। कोई भी माँ ऐसा नहीं करेगी, बड़ी ही कम ऐसे केसेस होते हैं, कोई भी माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसी बर्बरता नहीं करेगी जो पिता ने इल्ज़ाम लगाया। फ़िलहाल ये जांच का विषय होगा कि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किन परिस्थितियों में मायरा की जान गई है। पर कहीं ना कहीं एक दुख का घड़ी है, दुख का समाचार है। बड़ी प्यारी बच्ची है, इतनी क्यूट बच्ची है। ये देखिए आप, ये बच्ची है मायरा, खुद देखिए आप, ये प्यारी सी बच्ची है। आज हमेशा के लिए कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर बच्ची है। आज हमेशा के लिए बच्ची इस दुनिया से जा चुकी है। बड़े अफसोस होते हैं, आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो दहेज के लिए दूसरों की बेटियों को लाते तो हैं पर उन्हें बेटी नहीं समझते हैं। पर देखिए इनके झगड़े की कहीं ना कहीं ये कहेंगे इस बच्ची का क्या हुआ है, आप खुद देखिए।
कितनी प्यारी फूल जैसी बच्ची, मासूम जैसी बच्ची, देवी का रूप देखिए बच्ची कितनी प्यारी सी है। अभी भी ऐसी ज़रूर हम अपनी ये भी कहेंगे कि उस परिवार के लिए दुख की घड़ी है, चाहे वो नान की साइड से दाद के साइड से, पर एक माँ का जो दर्द है वो आप खुद समझ सकते हैं। माता पिता के दर्द से बढ़कर किसी का दर्द, कोई हमदर्द नहीं होता। पर आज माँ जो है, जिस पर इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं, और माँ ने भी कहा कि मुझे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था, इसीलिए मैं अपने मायके में आ गई थी। अरे 5 महीने ही हुए थे शादी हुए तो साजिदा को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा, इसीलिए वो अपने मायके में रहती थी अपनी बच्ची मायरा के साथ। अब पिता भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ऐसी नौबत आती ही क्यों है लोग? अगर शादी नहीं करनी होती, अगर आप नहीं दूसरी की बेटियों को बसा सकते हैं, फिर उन्हें लाकर बर्बाद क्यों करते हैं? कल को भगवान ना करे आपकी बेटी के साथ ऐसा हो, बहन बेटी के साथ, तो आपको कैसा लगेगा? फिलहाल मायरा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई है। माता पिता के झगड़े चलते रहेंगे, पर मायरा कभी वापस नहीं आएगी। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।